नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कार ड्राइवर ने प्रेमी जोड़े को क्यों पहुंचाया थाने, खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कांग्रेस सांसद के कैश लोक के बारे में आगे आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में विस्तार से। मेरठ में एक लड़का अपनी प्रेमिका को घर से भगा ले गया, लेकिन रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो पुलिस थाने पहुंच गया। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। जयपुर से एक लड़का आधी रात को अपनी प्रेमिका को भगाने के लिए उसके घर मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचता है। इसके लिए वो एक कैब बुक कराता है। वो पूरी प्लानिंग के साथ यूपी पहुंचा। वो लड़की को अपने साथ लाने में भी कामयाब हो गया। जिस गाड़ी को बुक किया गया था वो खतौली से होते हुए मेरठ का सफर तय कर रही थी, लेकिन अचानक लड़के की प्लानिंग पर पूरी तरह से पानी फिर गया और आधी रात में उसने खुद को पुलिस थाने में पाया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ आखिर ये कैसे हो गया। किसने उसकी योजना के बारे में पुलिस को सूचना दी। दरअसल लड़का लड़की जब गाड़ी में आपस में बातें कर रहे थे तो ड्राइवर दोनों की बातें सुन रहा था, जिसके बाद उसने अंदाजा लगा लिया कि दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ भाग रहे हैं और दोनों यहाँ से भागकर दिल्ली जाना चाहते हैं। जिसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को मेरठ के मवाना थाने की ओर मोड़ दी और ड्राइवर कार को थाने के परिसर में ले आया। इसके बाद तो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। अचानक थाने में रुकी कार से निकलकर ड्राइवर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पुलिस भी इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर हैरत में पड़ गई। ड्राइवर ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस को माजरा समझ में आ गया और युवक को हिरासत में ले लिया। ये राजस्थान के एक युवक की पहले मुजफ्फरनगर की एक युवती से सोशल मीडिया पे जान पहचान हुई। बाद में दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गए और इसी को लेकर के ये जो जयपुर का लड़का है वो कभी थाने पहुंचा कैब लेकर के। वहां पर युवती को लेकर के कैब से जा रहा था। कैब चालक को रात्रि में ले जाने पर संदेह होने पर वो थाना मवाना थाने पर लेकर आया और पूछताछ में ये जानकारी आई कि ये खतौली का मामला है और थाना मवाना पुलिस द्वारा खतौली पुलिस को बुला करके उनको सपोर्ट कर दिया गया है। बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत खतौली में लड़की के घर वालों को फोन घुमाया। उसके बाद लड़की के परिजन भागे भागे थाने पहुंचे। पुलिस ने लड़की को उनके हवाले कर दिया। हालांकि अभी तक लड़की के परिजनों ने लड़के के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है। जयपुर का रहने वाला लड़का 2 साल पहले लड़की से सोशल मीडिया के जरिए मिला था। दोनों में बातचीत शुरू हुई और प्यार हो गया। बताया जा रहा है कि अगले महीने लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन आरोपी लड़के ने लड़की के साथ भागने की प्लानिंग कर ली, लेकिन उसकी प्लानिंग काम नहीं आई। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू कानूनी शिकंजे में घिरते जा रहे हैं। आयकर विभाग के छापे में 200 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। अलमारियों में नोटों की गड्डियों का ढेर पड़ा है। झारखंड से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ रेड मारी है, लेकिन सभी जगह इसी तरह नोटों का भंडार मिलता जा रहा है। आयकर विभाग की टीम जहां हाथ रख रही है वहां खजाना मिल जाता है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से ये रकम बरामद हुई है। पिछले 3 दिनों से इन राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे में बरामद की गई रकम की गिनती 200 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान नोटों से भरी 30 बड़ी अलमारियां मिली हैं, जिसे गिनने में अभी कुछ और समय लग सकता है। उड़ीसा के ठिकानों से सबसे ज्यादा कैश बरामद किए गए। सांसद धीरज साहू के झारखंड के रांची और लोहरदगा और उड़ीसा के आधा दर्जन ठिकानों पर भी रेड चल रही है। नोटों की गड्डियों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है
कि उड़ीसा में धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर कई कंपनियां हैं। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से भर भर के नोट मिलने के बाद पीएम मोदी ने उस पर तंज कसा। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। वहीं कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भ्रष्टाचार के बहाने कांग्रेस को घेरा। और दो तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। धीरज साहू 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं। करोड़ों का कैश मिलने के बाद अब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मऊ हादसे को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख प्रकट किया, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, दीवार गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई। मऊ में हुए इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है और साथ ही निर्देश दिया है कि जो लोग घायल हैं उनका समुचित इलाज करवाया जाए। आपको बता दें कि कुछ महिलाएं दीवार के पास खड़ी थीं और अचानक वही दीवार भरभराकर उन पर गिर पड़ी, जिस कारण 4 महिलाओं की मौत हो गई। बहुत सी महिलाएं इस मलबे के नीचे दबी। जेसीबी से इस मलबे को हटाकर उन महिलाओं को निकाला गया और हॉस्पिटल भेजा गया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया और निर्देश दिए कि जो घायल हैं उनका उचित इलाज किया जाए। और हाथरस से बड़ी खबर, जहां पर निजी पब्लिक स्कूल की टीचर से छात्र से राम राम बोला छात्र ने, तो टीचर छात्र को धमकाने लगा, छात्र को डराया और बाहर निकाल दिया। जब परिजनों ने शिकायत की तो परिजनों को भी धक्का देकर निकालने के आरोप लगे हैं टीचर पर। परिजनों का कहना है कि स्कूल में तिलक लगाकर जाने पर धमकाया जाता है। दपा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सुमित शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित, क्या क्या आरोप हैं यहाँ पर परिजनों के शिक्षक पर, और शिक्षक ने कोई सफाई भी दी है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हाथरस की चंदपा कोतवाली क्षेत्र में एक साहिबा मंसूर पब्लिक स्कूल है, जहां पर जो छात्र स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो एक कुछ शिक्षकों द्वारा उनको राम राम करने पर और तिलक लगाने पर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। जब इस बात का विरोध उन छात्रों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन से किया तो स्कूल प्रशासन ने भी उन परिजनों से बदतमीजी की है। इस बात को लेकर परिजनों ने शिकायत भी की है और जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्कूल में बच्चे छात्र जो तिलक लगा के जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। जी, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो गंभीर आरोप छात्रों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि तिलक लगाने पर कार्रवाई होती है, राम राम बोलने पर भी एक छात्र को पीटा गया और धक्के मारकर उसे स्कूल से निकाल दिया गया। पाकिस्तान से एक और लड़की भारत आई है जिसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की रहने वाली जवेरिया का भारत में जोरदार स्वागत हुआ। आखिर क्या है इसका मकसद? पाकिस्तान से एक खूबसूरत लड़की हिंदुस्तान आई है। ये अपने प्रेमी हिंदुस्तान के रहने वाले समीर से शादी करने आई है। देखिए अटारी बॉर्डर पर इसका किस तरह स्वागत किया गया। अटारी बॉर्डर पर ढोल नगाड़े बजाए गए, जमकर डांस किया गया। देखिए ये लड़की और इसका प्रेमी कितने खुश हैं।
सीमा पार की प्रेम कहानियाँ पिछले कुछ समय से खूब चर्चाओं में हैं। पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर आई तो उसके बाद राजस्थान की अंजू अपने प्रेमी से शादी रचाने के लिए पाकिस्तान चली गई और अब एक बार फिर एक पाकिस्तानी लड़की अपने प्रेमी से शादी करने के लिए भारत आई है। इसके भारत आने को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, न ही वीजा को लेकर समस्या है। इस लड़की ने पूरे कानूनी तरीके से एंट्री की है। लड़की का नाम जेवरिया खानम है, जो पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है और अब जेवरिया बहुत जल्द ही भारत की बहू बनने जा रही है। जेवरिया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रहने वाले समीर खान से शादी के बंधन में बंधेगी। इन दोनों की प्रेम कहानी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे छाई हुई है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हर कोई इस लव स्टोरी की चर्चा कर रहा है। लेकिन जेवरिया के भारत आने की कहानी आसान नहीं रही है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दोनों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। जेवरिया पाकिस्तानी नागरिक है और उन्हें भारत आने का वीजा नहीं मिल रहा था। भारत आने के लिए जेवरिया ने करीब 5 साल पहले वीजा अप्लाई कर दिया था। Sameer, it's love, but it was not easy, right? See, it was love at first sight, and yeah, what is easy in life? Anything you do in life, whether it's your studies, whether it's your business, you have to face a lot of hurdles, and this was a part of it. And we both have been very supportive with each other, and we knew that it will take time, but we did not lose any hope, and finally we got the result, ma'am. So love at first sight, picture in the phone. Oh, love at first sight and picture in the phone. Yeah, of course. I think as soon as I saw the picture, I was in love, and it was done like that. Yeah. She is your distant relative also. Yes, she is the daughter of my mother's cousin brother, Azmat Islam Khan, and they are 4 siblings. She is the second child, and second eldest. Yeah. दरअसल समीर खान जर्मनी में पढ़ते थे और भारत आने के बाद उन्होंने अपनी मां के मोबाइल में जेवरिया की तस्वीर देखी, क्योंकि पाकिस्तान में समीर खान के परिवार के कई रिश्तेदार रहते हैं। जेवरिया की तस्वीर देखने के बाद समीर ने फैसला किया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा, लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान में लॉकडाउन लगने के कारण वीजा सेवा बंद कर दी गई। लेकिन समीर ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार अब जेवरिया को भारत आने के लिए 45 दिनों का वीजा मिला है। And for you also love at first sight? And then meeting in Thailand, I think? Yeah, that was the first time we met. We had never met before that, and although we are related, so yeah, that was the first time, and it was not love at first sight for me. Pakistan took in time, no? Of course. Actually, their family, called my mother and proposed and everything. So then we started talking and knowing each other. So that's how I fell in love. So whom are you going to support when there is an India-Pakistan match? Of course, Pakistan. Because that maza of the match. So yeah. जेवरिया की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है कि उन्हें भारत आने की कितनी खुशी है और भारत में कोलकाता के एक परिवार की बहू बनने जा रही है। जेवरिया ने भारत पहुंचते ही कहा कि पाकिस्तान में भी खुशी का माहौल है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार मैं भारत की धरती पर पहुंच चुकी हूं। Actually, I'm so happy and kind of a bit in shock. So when I entered the border and India. So when you could see him, from this side of the border and you were crossing and he on the side, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही हुआ क्या? बिल्कुल, I could not believe that this is happening. Oh my God, this is real. So yeah, that was my reaction. So anybody from your family, will they come to attend the marriage? How many days visa have you got and how do you look thereafter? I've got a visa for 45 days and the validation is for 6 months. And I am actually, hoping the Indian government will help us with the visas for my family, so they can join us in the wedding. But so let's see what happens. जनवरी के पहले हफ्ते में दोनों शादी करने जा रहे हैं।
हालांकि उससे पहले समीर की तरफ से जेवरिया के लिए लॉन्ग टाइम वीजा भी अप्लाई किया जाएगा ताकि जेवरिया भारत में ही रह सके। समीर का भी कहना है कि भले ही वो जर्मनी में पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो शादी के बाद जेवरिया के साथ भारत ही रहेंगे। जेवरिया के भारत आने से पाकिस्तान में उनके परिवार वाले भी काफी खुश हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इन दोनों की लव स्टोरी दोनों देशों के लिए मिसाल बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। करने का वीडियो वायरल है जो मध्य प्रदेश की मुरैना का बताया जा रहा है। बाइक और कार पर स्टंटबाजी तो आपने बहुत देखी होगी। अब वो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे, कहेंगे कि ये तो मौत की खेल है। जरा देखिए इस स्टंटबाजी को जो मुरैना के सड़क पर हुई है। ट्रैक्टर के ट्रॉली पर सैकड़ों कट्टे सामान लदे हैं और ट्रैक्टर ड्राइवर बेखौफ होकर स्टंट दिखा रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 का है, जहां अनाज मंडी से अनाज की क्षमता से ज्यादा भरकर वेयर हाउस की ओर जा रहा एक ट्रैक्टर जैसे ही नेशनल हाईवे पर पहुंचा, चालक ने ट्रैक्टर के एक्सीलेटर को पूरा खींच दिया और दो आगे के टायर सड़क से 3 फीट ऊपर उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालक भी दूर हो गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए, लेकिन वाहन चालक था जो सभी नियमों की अवहेलना करते हुए पूरा आनंद ले रहा था। हालांकि कई बार इस तरह के स्टंट करना कई लोगों को भारी पड़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे और आए दिन इन हादसों को न्योता दे रहे हैं। उधर पुणे का एक युवक साइकिल पर सवार होकर अयोध्या जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहता है। इतना नहीं, वो रास्ते भर में लोगों को सनातन के प्रति जागरूक भी कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। रोज मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर उत्साहित है और अब सभी को इंतजार है उस पल का जब रामलला नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस घड़ी को लेकर कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 साल का ये लड़का महाराष्ट्र पुणे से अयोध्या तक की साइकिल यात्रा पर निकला है, जो रास्ते में मिलने वाले लोगों को सनातन के प्रति जागरूक कर रहा है। साथ ही उन्हें 24 जनवरी को भगवान रामलला के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दे रहा है। ये युवक पिछले 17 दिनों से लगातार साइकिल से यात्रा कर रहा है। ये युवक 15 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा और राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम पूरा होने तक अयोध्या में ही रहेगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला बलराम वर्मा महाराष्ट्र के पुणे में कैंटीन में छोटी सी नौकरी करता है। वो पिछले 1 साल से रामलला के मंदिर में विराजमान होने की खबरें सुन रहा था। जब तारीख तय हो गई तो उसने अयोध्या जाने का मन बना लिया। कैंटीन का काम छोड़कर वो साइकिल से अयोध्या के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो शिरडी पहुंचा, जहां बाबा का आशीर्वाद लेकर ये यात्रा शुरू की। इसके बाद वहां और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।